हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ज्योमेट्री डिस्कस किए हैं, पॉलीगॉन का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो अब तक रेलवे ग्रुप डी का जितना भी एग्जाम हुआ है और उसमें जो प्रश्न आपका पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन जो कुछ बेसिक फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं और एक एक करके फिर क्वेश्चन को आगे देखेंगे। तो उससे पहले यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए कुछ पॉइंट को, थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि निकालना हो, जैसे एक लाइन है, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, P1 और P2 दो पॉइंट है। ये P1 क्या है, x1 और y1, ये तो समझते हैं। कोऑर्डिनेट में पहले वाला x का वैल्यू होता है, बाद में होता है जो y का वैल्यू होता है। x वाले को अब शीशा कहते हैं इंग्लिश में, और y वाला जो वैल्यू है उसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो उसका यूज नहीं है यहाँ पे, बस समझना है। कहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, जैसे यहां पर ये पॉइंट दे रखा है x1 और y1, और ये P2 पॉइंट यहां पे लाइन का लास्ट में दे रखा है x2 और y2। तो आपको इसके बीच का दूरी निकालना है कि P1 और P2 के बीच का दूरी क्या होगा। क्वेश्चन को भी देखेंगे, पहले फॉर्मूला थ्योरी समझ लीजिए। यानी P1 और P2 का लेंथ निकालना है, इसके बीच का दूरी। तो क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस ये वाला x का स्क्वायर, यानी दोनों x वाले का ही डिफरेंस का स्क्वायर, माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। समझ में आ रहा है ना कि दो पॉइंट दिया हुआ है, इसके बीच का दूरी निकालना होगा। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर ये कहता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। वैसे ही ये दो पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन का स्टार्टिंग में A पॉइंट है x1 और y1, अब इसके जगह पे कोई वैल्यू होगा, क्वेश्चन आएगा। और ये B पॉइंट दिया है x2 और y2। अब ये AB के बीच में कहीं पर तो मध्य बिंदु होगा, बीच में होगा, मिडिल पॉइंट पे, जो इसको आधा आधा बांटेगा। तो वो मध्य बिंदु निकालने के लिए कहता है कि A कोऑर्डिनेट दे दिया है, B कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो मध्य बिंदु जो होगा, मिडिल पॉइंट होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए अब ये मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ पर भी दो वैल्यू होगा ना, एक x का एक y का, एक x और y। तो मध्य बिंदु में x वैल्यू निकालने के लिए कहता है इन दोनों को जोड़िए, x वाले को x1 प्लस x2 बाई 2 और y का वैल्यू निकालना है तो y1 प्लस y2 बाई 2, बस है ना। मध्य बिंदु निकालने के लिए आसान है, x1 प्लस x2 बाई 2, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x पॉइंट हो जाएगा, और y1 प्लस y2 बाई 2 करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्लियर। और देखिए कहता है ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज के कहता है माध्यिका। अभी बाकी तो और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का जब डिटेल पढ़ाया जाएगा ना वहां पर थ्योरी सेक्शन में करेंगे। फिलहाल ये समझिए, कहता है ये त्रिभुज है, त्रिभुज के माध्यिका है। माध्यिका यानी कि इसको मध्य बिंदु पर कटता है। माध्यिका के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो इन तीनों पॉइंट, जैसे ए बी सी तीनों पॉइंट दे दिया है, ये इससे यहाँ पे माध्यिका मीडियन डाला, ये बी से इस पर डाला, सी से इस पर डाला, तीनों पॉइंट जहां पे कटेगा ये वाला पॉइंट, उसी को कहते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड। तो इसका वैल्यू निकालना होगा। तो इसमें भी तो दो पॉइंट बनेगा ना, कोऑर्डिनेट होगा तो x और y। तो इसके लिए x निकालने का फॉर्मूला होता है x का वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, क्योंकि तीन पॉइंट है ना ए बी सी, तो तीनों में x वाले को जोड़ दीजिए और 3 से भागा दे दीजिए, क्योंकि तीन पॉइंट है तो x का वैल्यू निकल जाएगा। y का निकालना होगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कर देंगे, तो ये यहां से सेंट्रॉइड का निकल जाएगा केंद्र। और इसमें देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया है। ए पॉइंट है x1 और y1, बी पॉइंट है x2 और y2, और सी पॉइंट है x3 और y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 मॉड, ये मॉड कहलाता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मोड। देखिए याद करना भी आसान है, 1/2 x से शुरू हुआ 1 2 3,
1 2 3 ऐसे टर्म में चलना है। x1 1 से हुआ तो यहाँ पर y वाले के लिखेंगे 1 के बाद 2 तो y2 माइनस 2 के बाद 3 y3 x1 हो गया। अब यहाँ x2 से स्टार्ट करेंगे 2 हो गया तो 2 के बाद 3 तो y3 फिर 1 से माइनस y1 x1 x2 हो गया क्या आएगा x3 3 हुआ तो 3 के बाद क्या होगा 1 से y1 माइनस y2। जैसे मान लीजिए सर्किल है ये 1 2 और ये 3 1 2 3 क्लॉकवाइज में से घूमते चलना है 1 2 3 फिर यहाँ 2 से चला x1 के बाद x2 तो 2 3 1 है ना। फिर x3 3 से आए तो 3 के बाद क्लॉकवाइज में घूमिए 1 2 तो कुछ ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ पे x1 y1 तीनों सब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा आप इसमें वैल्यू बैठाइएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ये मॉड का मतलब समझते हैं ना। मॉड का मतलब हुआ कि मान लीजिए सारे वैल्यू को सॉल्व करके अंदर में आपका नेगेटिव आता है माइनस में आ जाता है तो मॉड का मतलब होता है कि जब वो माइनस है वो मॉड से बाहर आएगा तो प्लस बना करके आएगा वैल्यू कैसा होगा पॉजिटिव होगा। हालांकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक इसका शॉर्ट मेथड भी है पूरा एक्सप्लेन किया गया है कोऑर्डिनेट का एक और बताया गया है वीडियो। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्पेशल वो वीडियो है तो आप उसे अच्छे से देख करके बहुत ही शॉर्ट ट्रिक भी वहां पे बताया गया है तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए और कहता है जैसे ये लाइन है ये लाइन का P1 और P2 दोनों पॉइंट दे दिया P1 x1 y1 है P2 x2 y2 है और ये कहता है इस लाइन को xy जो एक पॉइंट है इसको m और n में अंतः विभाजित करता है P पॉइंट x1 y1 ये P2 पॉइंट x2 y2 और इसको कहता है m रेशियो n में अंतः विभाजित करता है। तो जहां पर ये कोऑर्डिनेट होगा विभाजित करेगा ये pxy को तो ये x और y का वैल्यू क्या होगा अंतः विभाजन के लिए। ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा है एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे वहां पर और एक्सप्लेन करेंगे। तो अंतः विभाजन निकालने के लिए x का फॉर्मूला क्या होता है तो कहता है mx2 ये x और y का वैल्यू के लिए mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n ये m और n रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में 3 4 5 2 ये सब वैल्यू दिया रहेगा बस बैठा देना इसमें कि अंतः विभाजन करेगा तो x का वैल्यू निकालने के लिए mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y का वैल्यू निकालने के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। देखिए x वाले में x रहेगा नीचे में m प्लस n करेंगे और y वैल्यू निकालने के लिए y के टर्म में रहेगा नीचे में m प्लस n करेंगे। यही बाहर विभाजन रहेगा अंतः विभाजन नहीं बाहर से विभाजित करेगा। सेम है सेम सवाल x1 y1 x2 y2 लेकिन m और n का जो रेशियो में विभाजित किया है वो अंतः नहीं बाहर विभाजन है। तो उसके लिए x का वैल्यू क्या है बस यही फॉर्मूला होगा यहाँ पे प्लस होता था यहाँ पे हम लोग इसमें बाहर विभाजन में माइनस कर देंगे यानी x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n और y इक्वल टू my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। बाह्य विभाजन में माइनस हो जाएगा और अंतः विभाजन में प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से समझ लीजिए इसी के मदद से आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप का सवाल पूछा है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है तो कहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी जिनके निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट 0 -3 एवं -4 और 0 है। ये भी आपका देखिए पूछा हुआ सवाल है आरआरसी गोरखपुर ग्रुप डी 2014 का सवाल है। क्या कहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। दो पॉइंट है मान लीजिए ये ए है और ये बी हो गया दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है इसका दिया है 0 और -3 और इसका बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -4 और 0। इसके बीच का दूरी निकालना है ए बी निकालना है। तो अभी आपका फॉर्मूला बतलाया गया कि जब दो पॉइंट दिया होगा और उसके बीच का दूरी निकालना होगा तो क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये बतलाया गया है। यानी ये हो गया पॉइंट x1 y1 ये कोऑर्डिनेट हो गया x2 और y2। चलिए इसमें बैठा दीजिए और सोल्व कर लीजिए। तो अंडर रूट x2 कितना है -4 तो -4 माइनस x1 कितना है 0 -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -3 और इसका स्क्वायर। तो ये -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा +16 और यहाँ माइनस +3 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 16 9 25 25 का वर्गमूल कितना होता है 5
तो आंसर हो गया कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो ए बी का बीच का दूरी होगा, वो कितना होगा 5 होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं 0 -5 तथा x और 0 के बीच की दूरी 13 इकाई है, तो x का मान कितना होगा। यह भी पूछा हुआ है आरआरसी मुंबई ग्रुप डी 2014 का सवाल है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, उसमें दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालना था और यहाँ पर पॉइंट के बीच का दूरी दे दिया, उसका x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं, वैसे ही बनाइए। कहता है दो पॉइंट है ए बी, अपना मन से मान लेते हैं ए और बी। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 0 और -5 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है कितना x और 0। x वाला वैल्यू नहीं मालूम, यही निकालना है और इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। जो पिछले वाले में बीच का दूरी निकालना था वो ये दे दिया है। तो बीच का दूरी निकालने के लिए ए बी का फॉर्मूला भी अभी बतलाया गया, क्या था, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1 नाम दे दीजिए, x2 y2। अब इसमें वैल्यू बैठा दीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं। ए बी कितना दिया है 13 दिया है, √x2 कितना है x, तो x2 x ही लिख देते हैं, माइनस x1 कितना है 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -5 इसका स्क्वायर। तो ये 13 हो गया और इधर आपका कितना हो जाएगा x के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25। अगले लाइन में दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वर्क करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। अगले लाइन में 25 इधर लेकर चले आएंगे, माइनस में आ जाएगा। 169 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 144। x बराबर ये स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा √, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, यानी x पॉइंट कितना हो जाएगा, x पॉइंट आपका 12। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा 12 नहीं, इसमें प्लस माइनस करके होता है ना, जब रूट को हटाया जाता है, जिस समय रूट हटता है उसी समय आपका प्लस माइनस का साइन आता है। ये पहले भी बतलाए हैं। जैसे x स्क्वायर बराबर 144 है ना, थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन में। +12 भी देगा, -12 भी देगा, +-12 देगा, यही सब सवाल एग्जाम में फंसाता है। जैसे x स्क्वायर बराबर 1 दिया है 144 और एक है x बराबर √144, दोनों का आंसर क्या होगा। तो जब कहता है x बराबर ऑलरेडी रूट पहले से ही चढ़ा हो, अंडर रूट पहले से ही दिया हुआ हो, तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ प्लस में होता है। √144 तो इसका वर्गमूल कितना होगा +12। लेकिन जब ऐसे लिखा होगा तो कहता है जिस समय हम लोग स्क्वायर को हटा करके अंडर रूट चढ़ाते हैं उसी समय यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आता है। क्या, जिस समय स्क्वायर को हटा करके अंडर रूट करते हैं, रूट चढ़ाते हैं, उसी समय प्लस माइनस का साइन आता है, यानी x बराबर +-12। जब ऐसे क्वेश्चन होगा x स्क्वायर बराबर 144 तो x बराबर +12 भी सही है और -12 भी सही, दोनों है। आप प्रूव करके देखिए ना, इसमें दोनों बैठाइए, 12 का स्क्वायर करेंगे भी 144 ही होगा और -12 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही 144 होगा। लेकिन जब रूट ऑलरेडी पहले से होगा तो यहाँ पर आंसर सिर्फ और सिर्फ प्लस में होगा। तो खैर ये तो बेसिक चीज है जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटा रहे हैं तो यहीं पर प्लस माइनस का साइन आएगा, है ना। तो x बराबर +-12, यानी जो x का कोऑर्डिनेट होगा ये वाला वैल्यू होगा वो +12 भी सही है और -12 भी सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है। तो पहला है +-10, दूसरा है +-12, तीसरा है -10 और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको लग रहा होगा +12 भी होगा, +12 है तो वैसे देखिएगा तो नन ऑफ दीज मार दीजिएगा, लेकिन नहीं, इसका दोनों सही है, +12 भी और -12 भी, यानी कि +-12 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हालांकि उससे पहले देखिए पॉइंट एक बताना भूल गए थे कोऑर्डिनेट में पॉइंट। जैसे देखिए ये y एक्सिस होगा, ऊपर y नीचे y', ये बीच में दोनों जहां कटेगा वो ऑरिजिन हो जाएगा। राइट साइड में x होगा और लेफ्ट साइड में क्या होता है x'। ये डैश का मतलब क्या होता है, नेगेटिव में होगा, माइनस में। y एक्सिस x एक्सिस दोनों जहां पर कटेगा उसे ऑरिजिन कहेंगे। यहाँ पर 0 0 होगा, x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0। y पॉइंट है यानी ऊपर प्लस में होगा 1 2 3 4 5,
y डैश डैश की तरफ आएंगे तो माइनस में आएगा, -4 -5, और ये x तो ये भी प्लस में 1 2 3 4 5 6, x डैश है तो माइनस में आएगा, है ना। y एक्सिस x एक्सिस, y डैश डैश यानी कि नेगेटिव आएगा, और इधर x डैश यानी लेफ्ट में इधर माइनस होता है। y वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, x वाले में राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। दोनों पॉइंट जहां पे कटेगा उसको क्या कहेंगे, ऑरिजिन कहेंगे, और ये कितना होगा यहाँ पे 0 होगा। इसमें एक दो सवाल बेसिक पूछ देता है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर कहीं पर भी इसमें पॉइंट ले लीजिए, 4 क्वाड्रेंट बना ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। अब ये सर्किल है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी कोई वैल्यू लेंगे तो बताइए कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। जैसे मान लीजिए हम यहीं पर ले लेते हैं वैल्यू, तो x का भी वैल्यू 3 और y का भी वैल्यू 3, x भी 3 y भी 3, यानी ये क्वाड्रेंट में आप कहीं पर भी एक पॉइंट लीजिए तो वो क्या आएगा, क्योंकि इधर x यहाँ पे लेंगे इसमें तो y वाला भी प्लस में, इधर x वाला भी प्लस में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू प्लस होगा और y का भी वैल्यू प्लस होगा, दोनों प्लस में होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि x भी प्लस है y भी प्लस है, कहीं पर भी पॉइंट दर्शा दीजिए दोनों प्लस प्लस आएगा। लेकिन यही सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो x वाला क्या है, x तो नेगेटिव है, यानी x का वैल्यू माइनस में आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए x का वैल्यू क्या आ गया -2 और y का वैल्यू क्या आ गया +2, यानी x का जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा और y का वैल्यू होगा जो प्लस में होगा। इस क्वाड्रेंट में सेकंड में कहीं पे भी पॉइंट को आप दर्शा लीजिए। ठीक वैसे ही थर्ड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, x भी माइनस y भी माइनस, क्योंकि ये यहाँ पे x माइनस और ये y नीचे माइनस y डैश होता है ये भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट दर्शाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -2 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू माइनस में और y का भी वैल्यू माइनस में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे तो यहाँ देखिए x तो प्लस में है, ये x है और नीचे y डैश है, यानी y क्या है माइनस में, तो यहाँ पर होगा प्लस और माइनस। क्यों, क्योंकि पहले जो लिखाता है पॉइंट वो x के लिए होता है और जो बाद में लिखाता है वो y के लिए लिखाता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, कहीं भी दीजिए पॉइंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे देंगे तो x हो जाएगा +3 और y हो जाएगा -2। तो इससे सवाल कभी कभी पूछ देता है कि प्लस प्लस, जैसे दे देगा x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4, दोनों प्लस में, और पूछेगा आपसे बतलाइए कि कौन क्वाड्रेंट में होगा। 4 ऑप्शन दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो देखिए दोनों वैल्यू प्लस में है, x का भी प्लस में y का भी प्लस में, तो कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा, फर्स्ट में, माइनस प्लस सेकंड में, माइनस माइनस थर्ड में, प्लस माइनस फोर्थ में। देखिए कोई रटने की भी जरूरत नहीं है, बस पॉइंट को बढ़िया समझिए तो साफ पता चल रहा है ना। चलिए तो क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कहता है कि एक रेखा का समीकरण 5x + 45y - 35 = 0 हो तो x अक्ष पर यह कहाँ पे काटेगी। 4 ऑप्शन दिया है, ये भी पूछ रखा है, RRC गोरखपुर ग्रुप डी 2014 का सवाल है। क्या कहता है, तो कहता है 5x + 45y - 35 = 0 और कहा x अक्ष पर यहाँ पर कहाँ पर काटेगी, x एक्सिस पर। तो देखिए एक चीज, जब x एक्सिस का पूछेगा, x एक्सिस का इक्वेशन, तो y = 0 होता है। x एक्सिस का पूछेगा तो y = 0 होता है। जब y एक्सिस पर कहेगा तो यहाँ पे x = 0 होता है। जैसे देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये y एक्सिस पर कहेगा, इसका y एक्सिस पर ये, तो x का वैल्यू कितना लेंगे, 0 लेंगे, ऑरिजिन 0 पर ही आएगा तब ना y एक्सिस पर आएगा। और ये x का कहेगा, सॉरी y x एक्सिस कहेगा तो y 0 लेना है, और y एक्सिस का इक्वेशन कहेगा ये y एक्सिस का, तो किसको 0 लेंगे, x का 0। x एक्सिस कहेगा x एक्सिस तो y वाला कितना होगा 0। जैसे पर x और y जहां दोनों पे कटता है उसी को तो ऑरिजिन कहते हैं, तो कहेगा y एक्सिस का इक्वेशन, इसका ये y एक्सिस है, इसका इक्वेशन, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या कहेंगे, x = 0। ये तो 0 रहेगा जब तक ना ये y एक्सिस पर आएगा, और जब x एक्सिस का पूछेगा इसका तो y = कितना होगा 0, ये यहाँ ऑरिजिन पर आ जाएगा। तो बस इसे समझिएगा कि x एक्सिस का इक्वेशन पूछेगा तो y 0 और y एक्सिस का इक्वेशन पूछेगा तो x 0। अब ये क्वेश्चन में आपको कहता है कि 5x + 45y - 35 = 0 है, तो x एक्सिस पर यहाँ कहाँ कटेगा, x एक्सिस पर मतलब y का वैल्यू कितना लेकर चलना है, 0।
अभी बतलाए कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो x एक्सिस पर कहा है तो y हम लोग कितना लेकर चलेंगे 0। इसमें y का वैल्यू 0 बैठा दीजिए और निकाल लीजिए कहां पे कटेगा। तो 5x प्लस 45 इंटू 0 माइनस 35 बराबर 0। ये 45 इंटू 0 0 हो जाएगा। 5x बराबर माइनस 35 उधर जाएगा तो प्लस 35, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 7 निकल गया। तो यह x एक्सिस पर x एक्सिस पर कहां कटेगा तो x का वैल्यू तो 7 और x एक्सिस से मतलब y का वैल्यू 0। तो कौन से पॉइंट पर कटेगा 7 और 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ और जो बचा हुआ सवाल है। हालांकि जो फॉर्मूला बताया गया स्टार्टिंग में वही सब बेस्ट क्वेश्चन है, उसी टाइप पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक और पार्ट में हम लोग लेकर के आएंगे, वहां पर इसको क्लियर करवा देंगे। तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।